Hi everybody, welcome back to Transforming Phoenix. I am Dr. Nitika and I am back with a short story with a moral. आज की कहानी है हमारी God always has a plan for you. बहुत बार लाइफ में ऐसा होता है कि चीज़ें हमारी आंखों के बहुत पास पड़ी होती हैं तो हम उन्हें नहीं देख पाते. एक नॉर्मल फिनोमिनन है जब आपके आंखों के बिल्कुल पास में कोई ऑब्जेक्ट रख दिया जाए आप उसको देख नहीं पाते. उसी तरह से हमारे लाइफ में जो इंसिडेंट्स हो रहे होते हैं, जो करंटली हमारी लाइफ में चीज़ें हो रही होती हैं, वो हमारे इतने पास हैं कि उनके रिपरकशंस, उनके आउटकम्स या उनका रीज़न हम नहीं देख पाते. ऐसी ही एक स्टोरी की बात हम आज करने वाले हैं. तो आज की स्टोरी है एक सेलर के बारे में. एक बारी एक शिप पे बहुत सारे सेलर्स ट्रैवल कर रहे होते हैं और बीच समुद्र में आके जो शिप है वो रेक हो जाता है, वो डूब जाता है. शिप के ऊपर सारे लोग जो थे उनकी डेथ हो जाती है, वो सब डूब जाते हैं और एक सेलर बच जाता है. किसी तरह एक वुडन प्लैंक का, एक लकड़ी के बोर्ड का सहारा लेके वो किनारे तक पहुंचता है. जब उसकी आंख खुलती है तो वो देखता है कि वो एक डिजर्टेड आइलैंड पे है, एक खाली आइलैंड जहाँ कोई नहीं रहता था. वो बहुत दुखी होता है, बहुत रोता है, बार बार भगवान से यही मांगता है कि मुझे इस आइलैंड से निकालो, मुझे बचा लो इस आइलैंड से, मैं यहीं पे मर जाऊंगा. कुछ दिन बीत जाते हैं इसी तरह से वेट करते करते एंड देन वो धीरे धीरे समझ जाता है कि शायद मुझे अब यहीं रहना है. जब वो ये डिसाइड कर लेता है कि अब शायद मुझे यहीं रहना है, वो एक हट बिल्ड करता है, लकड़ियाँ इकट्ठी करता है, पत्ते इकट्ठे करता है, एक हट बनाता है और धीरे धीरे कोकोनट ट्रीज से कोकोनट को यूज़ करके, कोकोनट वाटर पी के और फिशेस को पकड़ के उनको खा के अपना जीवन बिताने लगता है. पर उसके मन में हर रोज़ उठ के यही होता था, भगवान किसी तरह मुझे यहाँ से निकाल दे. एक दिन की बात है, शाम का टाइम था. वो मछली पकड़ने जाता है और अपने हट के पास आग जला के रखता है कि आके इसके ऊपर जो मछलियाँ हैं उनको रोस्ट करेगा. वो मछली पकड़ के आता है तो क्या देखता है कि उसका बनाया हुआ जो हट है उसमें आग लग गई होती है. उसने आग पकड़ ली और सारा हट वो अपनी आंखों के सामने जलता हुआ देखता है. वो बहुत रोता है, भगवान को बहुत कंप्लेन करता है. वो भगवान से कहता है कि एक ही चीज़ थी मेरे पास यहाँ सरवाइव करने के लिए, ये हट, वो भी तुमने मुझसे छीन ली. मैं तुमसे मांगता रहा मुझे यहाँ से निकालो और तुमने मेरी कोई मदद नहीं करी. किस बात के भगवान हो तुम? ऐसा कह के वो बहुत रोता है और रोता रोता सो जाता है. सुबह उठता है तो क्या देखता है, वहाँ एक शिप था. तो वो शिप पे चढ़ जाता है और फिर वो कैप्टन से पूछता है, आपको कैसे पता चला कि मैं यहाँ पे हूँ? आप कैसे यहाँ आए मुझे बचाने? तो शिप का कैप्टन उसको कहता है, हमने तुम्हारा फायर सिग्नल देखा, तुमने कल रात को फायर सिग्नल भेजा तो हम वो देख के आ गए कि यहाँ कोई फंस गया है. वो सोचता है, कहता है मैंने तो कोई फायर सिग्नल नहीं भेजा. फिर उसको याद आती है अपनी जलती हुई झोपड़ी. तो वो सोचता है कि शायद उस झोपड़ी का जलना भगवान का तरीका था मुझे यहाँ से निकालने के लिए. ये सोच के वो ये रिग्रेट करता है कि मैंने कल कितना भगवान को कोसा, मैंने कितना सोचा कि मैं इस हट के बिना अब कैसे रहूँगा, पर शायद इस शिप के मुझे ढूंढने के लिए इस हट का जलना ज़रूरी था. देखिए, गॉड ऑलवेज हैज़ अ प्लान जो हमारे प्लान से कहीं ज़्यादा बड़ा, कहीं ज़्यादा बढ़कर और कहीं ज़्यादा इफेक्टिव होता है. हैव फेथ इन गॉड. अपनी फेथ को बनाए रखें. हमेशा ये समझें कि आपसे ऊपर एक पावर है जो आपका ख्याल रख रही है, जो आपके बिहाफ पे चीज़ें कर रही है. जब आप ओवरऑल अपनी लाइफ को देखेंगे, आप देखेंगे कि आपकी जो लाइफ थी दैट वाज ड्रिवन बाय दैट पावर. डिवाइन के पावर को माने, उसके सामने नतमस्तक रहें सो दैट द ब्लेसिंग पोर्स इन. आई रियली होप आज की स्टोरी जब कभी लाइफ में डिफ़िकल्ट टाइम्स आएंगे आपको इंस्पायर करेगी टू लुक टूवर्ड्स द फ्यूचर, टू लुक टूवर्ड्स अ बेटर फ्यूचर. आई रियली होप ऑल दोज जो अभी कोई हार्डशिप फेस कर रहे हैं, ये स्टोरी उनके लिए एक मोटिवेशन बन के आए, या फ्यूचर में कभी लाइफ में कोई रफ पैच आए तो ये स्टोरी आपको हमेशा मोटिवेट करे. Until next time,
Stay blessed and keep subscribing to my channel. Keep sharing the videos and keep blessing us the way you have been.